जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं उदित निकाल रहा। तो ये पूरा आधा घंटे का शो डेडिकेटेड है वायदा बाजार के शेयर्स को लेकर। करीब करीब 200 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको ट्रेंड मिलता है, उसको हम चार्ट के सारे शेयर्स वो लेके आते हैं ताकि आपको कुछ एक शेयर ही मिल पाए और उन कुछ शेयरों में से आपको बेहतरीन रिटर्न मिल पाए। खैर, आज बाजार में ऊपर इस तरह से थोड़ी गिरावट आई है। 41 अंकों का नुकसान अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मार्केट एक सेफ जोन में तब तक माना जाएगा जब तक 17,500 से 17,800 के जोन में है। इसके बीच में इम्पाइल्ड वॉलिटिलिटी मार्केट की हो सकता है इस रेंज में ही इसको फिलहाल रखें। बहुत ज़्यादा टूटेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। आज वैसे भी लो वॉल्यूम का ही कारोबार है। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। फिर आज के मेहमान प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको जो ये बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय करें क्या और अलग अलग स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, 7 दिनों में तेज़ी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली है और ये बहुत हल्की मुनाफा वसूली है। अगर आप तेज़ी के मुकाबले देख पा रहे हैं तो 16,800 से मार्केट चला है, ये 17,800 तक पहुंचा। 1000 पॉइंट की निफ्टी के बीच में काफ़ी ज़ोरदार शेयर्स भी चले। कई शेयर्स ने अपना बॉटम बनाया तो कईयों ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन आज हल्की मुनाफा वसूली है और ये वॉल्यूम लो वॉल्यूम डे है। कल छुट्टी है मार्केट की फिर से बली प्रदा की वजह से, इसलिए आज थोड़ा रेंज में ही मार्केट रहेगा। 41,000 एक अहम बिल्कुल नियर बाय का एक स्टॉप लॉस है। अभी तक तो बैंक निफ्टी उसके नीचे नहीं गया। रोल ओवर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 45% का रोल ओवर निफ्टी बैंक पे आपको मिल गया है। आज का सेशन और सीधा एक्सपायरी वाला सेशन ही आपके लिए बचा है क्योंकि कल तो मार्केट की छुट्टी है। इस सीरीज़ में बैंक निफ्टी ने करीब करीब 7% तक का रिटर्न आपको दे दिया है और ये वन ऑफ द सेकंड बेस्ट सीरीज़ होगी इस पूरे साल के अंदर, जो कि रिटर्न के लिहाज से कैलकुलेट होगी। इससे पहले जुलाई वाला महीना था जिसमें करीब 12.5% तक का रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको बैंक निफ्टी ने दिया था। ऑटो, सरकारी बैंक और आईटी शेयरों से आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है आज, खासकर ऑटो शेयर्स पे ध्यान रखेगा। एक्सपायरी फैक्टर है 28 तारीख को मारुति के नंबर और उसके बाद 31 तारीख के बाद आपको सेल्स के नंबर आएंगे, तो सारे ऑटो शेयर्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। रही बात इंडिया विक्स की, वो 17 के भी नीचे चल रहा है। आज 2.5% की गिरावट फिर से आई है, तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक तो नहीं है, एक रेंज के अंदर ही अभी आपको ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। डेज लो पे भी आ चुका है, इसका मतलब मार्केट अपने लोस को जल्दी जल्दी भी तोड़ेगा नहीं, अपने सपोर्ट को बचा के रखेगा। 17,500 एक अहम सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी पे का। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सावंत इस बीच आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जरा करते हैं चर्चा। रोल ओवर का आंकड़ा हमने आपके लिए निकाल दिया है। अभी तक थोड़ा रोल ओवर जो है कम है। एक्चुअली इससे पहले का मुहूर्त ट्रेडिंग था और उससे पहले आपको पता ही थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया था बाजार के अंदर, इसलिए उम्मीद करते हैं रोल ओवर के जो ज़्यादा नंबर आएंगे ना आपको थर्सडे को आएंगे, तो प्रिपेयर फॉर द थर्सडे। तो उस दिन आपको एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी भी मार्केट के अंदर देखेगी। इंडिया विक्स थोड़ा देखे ना, थोड़ा ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, 17 के भी नीचे आके ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक बड़ा मूवमेंट दिख सकता है उन्हें थर्सडे वाले सेशन में। बी प्रिपेयर, क्योंकि निफ्टी अभी 35% के रोल ओवर के साथ, बैंक निफ्टी 45% के रोल ओवर के साथ चल रहा है। प्रशांत सावंत इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी नमस्कार, आज समय देने के लिए। एक बार आप बताएंगे सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस समय क्या किया जाए? जी डिम्पी जी नमस्कार और शुभ दीपावली और सभी दर्शकों को शुभ दीपावली और गुड आफ्टरनून। तो सब निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अभी जो स्पॉट प्राइस है वो चल रही है करीबन 17,700 17,710 के बीच में। मैं एक स्टॉप लॉस जिनके पास लॉन्ग्स हो उनको पहले देना चाहूंगा, वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए 17,640 17,640। इस स्टॉप लॉस को आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से यूज कीजिए। मुझे लग रहा है ये एक अहम सपोर्ट है, यहां से लेके 17,600 का जो जोन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अगले 2 दिनों के लिए, मुझे लग रहा है, यानी आज और गुरुवार की बात कर रहा हूं क्योंकि कल बंद है। तो इन 2 दिनों में मुझे लग रहा है निफ्टी और रैली दे सकती है, बट यहाँ पे मेरी स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर बार जब रैली आती है, हर बार हम जब 17,800 क्रॉस करते तब स्ट्रेट अवे हम न्यू हाई के लिए रुकते हैं और हम उसके बाद नीचे आ जाते, हमारे प्रॉफिट ऑफ द टेबल निकल जाते हैं। तो मेरी ये स्ट्रिक्ट सलाह होगी कि एक बार हम 17,800 17,850 अगर दिख जाए तो आप थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूली शुरुआत कर दीजिए। पहली बात, जैसा मैंने कहा 17,640 शॉर्ट टर्म प्लेयर्स और सभी के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। और पोजिशनल स्टॉप लॉस यानी निफ्टी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव कब तक है, तो 17,550, ये जब तक इंटैक्ट होगा तब तक निफ्टी डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर में बरकरार होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये मेरे लिए क्लियर विनर है एज कंपेयर टू निफ्टी। इसमें काफी बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जैसे कि हम देखें कोटक और इंडसइंड बैंक, इसलिए ये काफी थमा हुआ है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी की रैली में एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाया है, तो डेफिनेटली इस बार मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा रुचि दिखा रहा हूँ। अभी करीबन ये 41,200 230 के जोन में ट्रेड कर रहा है।
मेरे हिसाब से 40,900 ये इसके लिए बहुत अहम सपोर्ट लेवल है। यहाँ तक जब भी कोई डिप मेरे आप 40,900 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो। टारगेट मेरा स्ट्रेट होगा 41,900 से लेके 42,000, यानी करीबन 800 से लेके 900 पॉइंट की रैली मैं बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ। उसके सामने निफ्टी के सामने काफी सारे रेजिस्टेंसेस है, और इसका जो मेन कंपोनेंट है रिलायंस, वो बहुत थमा हुआ है, बहुत वीक है। जब तक कि वो स्पॉट में 2525 क्रॉस नहीं करेगा, रिलायंस बहुत कंसोलिडेशन या वीक जोन में रहेगा। तो इसलिए मैं निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा रुचि देख रहा हूँ, और दोनों ही लेवल स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ। ओके ठीक है, 41,840 का जो लेवल होगा वो ऑल टाइम हाई हो जाएगा अगर ये पार हो जाते हैं लेवल्स। तो अभी हम वहाँ से करीब 600 पॉइंट नीचे हैं। एक पॉइंट हम आपको और नोटिस करवा देते हैं कि निफ्टी बैंक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ होगी, सेकंड बेस्ट सीरीज़ होगी इस पूरे साल के अंदर। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा, रोल ओवर के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी से करीब 10% रोल ओवर इसका ज़्यादा है। निफ्टी का 35 से 36% का रोल ओवर है, और यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का 46% का रोल ओवर दिख रहा है। दैट मीन्स जो पोजीशंस रोल हो रही हैं वो एग्रेसिवली लॉन्ग साइड पे रोल हो रही हैं, ये भी इंडिकेशन हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए जो आज प्रशांत जी आपको कह रहे हैं कि निफ्टी के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, बट बैंक निफ्टी के अंदर अभी आपको और भरने का समय है। तो यही एक 3-4 बड़ी वजह हैं अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। दूसरा एक और चीज़, अगर आप फंडामेंटली भी देखेंगे तो 12 शेयरों में से अब तक 8 कंपनीज के नंबर्स आ चुके हैं बैंक निफ्टी के, जो कि बेहतर आए। एक भी कंपनी ने खराब नंबर्स नहीं दिए हैं। ये फंडामेंटल बेसिस पर हम आपके सामने रख रहे हैं, और हमने वो सारे बैंक्स भी आपको बताए थे जिन जिन के नंबर्स अच्छे आए हैं, और यो आपको इंडेक्स को नीचे भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो 50 शेयरों का निफ्टी होता है और 12 शेयरों का बैंक निफ्टी होता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो रहा है और इसको ज़्यादा अच्छे से नए लेवल्स की तरफ धकेला भी जा रहा है। खैर, हम अलग अलग शेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले IDBI बैंक अगले 1 से 2 महीने में म्यूचुअल फंड बिजनेस से बाहर निकल सकती है। इस खबर की पूरी डिटेल एक बार हम अंकुर अपने सहयोगी से ले लेते हैं, और उसके फिर हम स्टॉक्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अंकुर, जरा बताइए IDBI बैंक म्यूचुअल फंड से क्यों बाहर होना चाह रही है? जी, आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड कारोबार से पूरी तरह निकल सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो म्यूचुअल फंड कारोबार है वो LIC को सौंपा जाएगा, और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस में नहीं रह सकता। अगर हम पूरे कारोबार की बात करें तो ये करीब 4,000 करोड़ रुपए तक का है, और ये जो ट्रांसफर हमें बताया जा रहा है वो मार्च 2023, यानी कि ये सारा जो ट्रांसफर होना है वो इसी साल होना है। आपको याद होगा आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में एजिस फेडरल इंश्योरेंस में अपना हिस्सेदारी बेचा था, वो करीब 380 करोड़ रुपए का था, और अब ये 4,000 करोड़ रुपए तक का जो म्यूचुअल फंड कारोबार है पूरी तरीके से LIC को ट्रांसफर हो सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो जो डाइवेस्टमेंट प्रोसेस के पूरे होने से पहले ही कंप्लीट कर दी जाएगी, और जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आपको अंकुर ने सारी जानकारी दे ही दी है। IDBI बैंक का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसकी वजह से अपना म्यूचुअल फंड्स का कारोबार वो LIC को सौंप देगा। खैर, निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर एक बार जो व्यू पॉइंट है हमने आपके सामने रख ही दिया है। मैं 1 मिनट के लिए निफ्टी के चार्ट आपको दिखा देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको मैं किसी वजह से दिखाना चाहता हूँ निफ्टी के चार्ट। उसके बाद फिर हम आपको सीधा सीधा स्टॉक्स बताने लग जाएंगे। आप निफ्टी बैंक के लेवल्स एक बार आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आते हैं निफ्टी के चार्ट्स की तरफ में। 2-3 ऑब्जर्वेशंस है। फर्स्ट, अगर आप बहुत नीचे की 2 लाइंस यहाँ पे देख पा रहे हैं, और बीच वाली लाइंस और उसके बाद की जो लाइंस है, इन तीनों में आपको एक मेजर चीज़ दिखेगी। सबसे नीचे वाला एक स्ट्रॉन्ग बेस एरिया जिसको बाजार कभी नहीं तोड़ता, एक्सट्रीम वॉलेटाइल होने पर भी नहीं तोड़ता, ये है 16,800। इसलिए 16,800 17,000 का बेस मार्केट के लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अंदर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आप देख पा रहे हैं, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, ये सब कुछ हुआ, लेकिन फाइनली 17,500 ये वाली लाइन ने पार किया है। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर ठहराव आ गया, और इसके अंदर बार बार आपको रेजिस्टेंस का एरिया भी शुरू हो गया, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे 17,800 18,000 वाला रेजिस्टेंस एरिया भी शुरू हो गया है। इसलिए प्रशांत सावंत आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें, टिपिकली हमने एक वॉलेटाइल रेंज को पार करके रेजिस्टेंस वाले एरिया के अंदर एंटर कर लिया, और उसके भी हम पहले रेजिस्टेंस को हिट करने जा रहे हैं, जिसको 17,800 कहते हो आप। तो यहाँ पर आके अगर आपको प्रॉफिट बुक करनी है तो कर सकते हैं। फिर 200 पॉइंट के बाद फिर से एक रेजिस्टेंस है जिसको आप 18,000 कहते हैं। तो फिलहाल 17,800 18,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसलिए जिनके नीचे की बाइंग हुई है 16,800 की, 17,000 17,100 200 300 इनफैक्ट 500 की भी बाइंग है ना, तो उनका प्रॉफिट बुक ज़रूर कर लेना चाहिए मौका देख के।
खैर आगे बढ़ते हैं, सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। आज के तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एक शेयर पिछले 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हुए हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का। आज करीब 3-3.5% ऊपर है। सुबह सुबह भी हमने आपको ये नोटिस करवा के बताया था और ये कहा था कि ये शेयर बहुत अच्छे से चल सकता है। मैं आपको 1-2 दिन पहले से बता रहा हूँ। और सोने पे सुहागा क्या हुआ कि अब यूके में भी अब नए प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं वो इंडियन मूल ही हैं। और दूसरा, अब भारत के बीच में जो FTA है वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस होगा और इस कंपनी को बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आज आप देखेंगे एक बार भी मौका नहीं दिया यूनाइटेड स्पिरिट्स ने प्रॉफिट बुक करवाने का आपको। आप इसके उलट एक बार निफ्टी का चार्ट दिखाएंगे ना तो आपको साफ पता लग जाएगा निफ्टी वर्सेस यूनाइटेड स्पिरिट्स आज कैसे अलग अलग चल रहे हैं। बाजार को देखेंगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद ही नहीं पाते आप, लेकिन अगर आप खाली यूनाइटेड स्पिरिट्स देख पा रहे हैं तो आप किसी भी लेवल पे खरीदते तो अभी आप प्रॉफिट्स में होते। एक तो पहला शेयर। दूसरा शेयर है हमारा श्रीराम ट्रांस। एक बार जरा वो भी दिखा दी श्रीराम ट्रांसपोर्ट के, उसके अंदर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफ़ी अच्छा है। तो ये 2 शेयर हैं प्रशांत आज हमने जो अपने लॉन्ग बिल्डअप की कैटेगरी के अंदर रखे हैं। एक बार आप जरा चेक करके बता दीजिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट डेज हाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स डेज हाई, दोनों के पीछे रीजनिंग अलग अलग है। जी डिम्पी जी, डेफिनेटली सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बात करना चाहूंगा। ये अभी करीबन 868 के लेवल पे अटका हुआ है। एक बहुत बड़ा गैप रेजिस्टेंस है 875 तक। तो मैं ये 1% वेट करूंगा, तो मेरे लिए इसमें एक कंडीशनल बाय होगा 875, 875 के ऊपर मैं बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 860 का। टारगेट मैं रखूंगा 890 का, 890 का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मेरा होगा 910, 910। तो क्लियर बाय अबाउट 875, स्टॉप लॉस 860 और 895 और 915 के टारगेट्स हम रख सकते हैं। जहां दूसरा मुझे स्टॉक दिख रहा है SRT फिनांस, ये मुझे लग रहा है कि इसकी बेस बहुत अच्छी बनी हुई है। दोनों ही शेयर अलग है, एक रेजिस्टेंस की तरफ पहुंच रहा है और एक गैप रेजिस्टेंस, इसलिए हम वेट करके बाय करेंगे। बट दूसरा जो शेयर है इसकी गैप बेस अच्छी बनी है। दूसरी बात, ये एक 20 दिनों के एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज का जो वॉल्यूम है बहुत अच्छा लग रहा है, तो वॉल्यूम और प्राइस सिंक में 1231 इसकी अभी की प्राइस है। मैं इसको स्टॉप लॉस स्ट्रेट अवे रखूंगा 1210 का, 1210 क्लोजिंग बेसिस, और मेरा इसमें टारगेट होगा करीबन 1265 का, 1265 का। तो दोनों ही बाय लिस्ट में जाते हैं, बट SRT फिनांस स्ट्रेट बाय होगा और यूनाइटेड स्पिरिट्स कंडीशनल बाय होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स कंडीशनल बाय होगा, 75 के बाहर जाएंगे तो एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदेंगे। मैं दोनों के ही चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि दोनों के अंदर ही एक इंटरेस्टिंग प्ले आपको मिल रहा है। पहले आप लेवल ज़रा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर हम इस चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट पहले मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूँ। जो रेजिस्टेंस का लेवल सर आपको बता रहे हैं, आप इसको नोटिस कीजिएगा। ये लेवल आप पहले नोट कर लीजिए 890, बट 75 के बाद आके खरीदना है। ये आप देख रहे होंगे मैकडॉनल्ड्स यूनाइटेड स्पिरिट्स का एक फेस, एक डाउन चैनल था जिसको उसने फाइनली ब्रेकआउट किया था और उसके बाद से एवरेजेस को मेंटेन करने के बाद अब नए हाइस की तरफ बढ़ रहा है और नए हाइस को हमने ऊपर मार्क किया है। जो आप माउंटेन्स देख पा रहे हैं, ये पूरा एरिया है उसी के अंदर ही ऑलमोस्ट। अगर आप थोड़ा और जूम इन करेंगे तो आपको और दिख जाएगा। इसी तरफ अगर आप जूम इन करें तो आपको दिखेगा कि अब हम रेजिस्टेंस एरिया की तरफ हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वाला एक एरिया जो है ना, यहाँ पे कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आप एवरेजेस के बाद का जो मूव देख पा रहे हैं ना, बहुत तेज़ी से ऊपर आया हुआ है, इसलिए ट्रेडर्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये डाउन चैनल को ब्रेक करने के बाद फंडामेंटल न्यूज़ स्टोरी मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका इकलौता इलाज है। अगर आप शेयर के साथ रहना चाहते हैं या फिर अगर कोई नया लेना चाहते हो तो फिर कंडीशन लिखी है जहाँ पे प्रशांत सावंत जी का नाम लिखा है ना, वहीं पे देखो हमने एक कंडीशन डाल दी इसके अंदर कि 875 के ऊपर आपको आना है। दूसरा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का एक बार ज़रा लेवल्स आप दिखा दीजिए स्क्रीन पर, फिर मैं एक बार ज़रा इसके चार्ट भी आपको दिखाता हूँ। अब आइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट, 1265 का आपका टारगेट है। स्टॉप लॉस आपने नोट कर लिया होगा 1210। आप जस्ट रिवर्स देख रहे होंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के, वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला चार्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला चार्ट है। पहला बेसिक फ़र्क। दूसरा, वो रेजिस्टेंस के बैंड में है, ये सपोर्ट के बैंड में है। तो रेजिस्टेंस का बैंड और सपोर्ट का बैंड आपको अलग अलग से दिख रहा होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके कन्वर्जन हो रहा है, यानी कि आपका क्रॉसओवर्स हो रहा है, दोनों ही लाइंस एक जगह पे आके मिल रही हैं और ये साइडवेज होके ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए आपके पास कम खोने के लिए होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इसलिए वो ज़्यादा कन्विंस हो रहे थे कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि उसका बेस बना हुआ है, शेयर टूटा हुआ है, पुल बैक दिखाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स
मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा हाथ से निकल गया उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक खरीदा नहीं है, थोड़ा हाथ से निकल गया, नहीं तो ये शेयर भी बहुत अच्छा चलता। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी आप रखिएगा, बट कंडीशंस के साथ। ये दोनों सौदे आपके लिए हो गए। शॉर्ट कवरिंग के दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो उसमें महानगर गैस है और दूसरा है JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। एक बार जरा चेक करेंगे प्रशांत जी। MGL, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन तो इसलिए भी चल रही है ना क्योंकि आगे जो खेप आने वाली है ना गैस की, वो बहुत सस्ती खेप आने वाली है। लास्ट क्वार्टर इन्होंने $9 भी देखा था, अब ये $5-6 देख पा रहे हैं गैस के प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट्स में है, इसलिए थोड़ा पहले से फैक्टर इन करना शुरू कर रहे हैं सीरीज़ को। एक बार आप जरा चेक करेंगे MGL। डिम्पी जी, आज इनफैक्ट मेरे लिस्ट में IGL है, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। फिलहाल MGL के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। तो एक बहुत बेहतरीन डबल बॉटम बना हुआ था और वहां उसके बाद इंडिसिसिव कैंडल्स बनी। आज मूव आई है जो एक्सपेक्टेड थी, और आज जो वॉल्यूम बना है करीबन 3 घंटों में, वो मेरे हिसाब से पिछले 10 से 15 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों ही सिंक में। इसको मैं एक बार अगर इसके हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट पे जाऊं तो इसमें जो गिरावट आई थी करीबन 1150 से, ये बहुत तेजी से गिरा था। उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ये पहली बार एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उस नजरिए को ध्यान में रखते हुए हायर टाइम फ्रेम पे मैं लोअर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहूंगा। अभी ये 825 830 के जोन में चल रहा है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस होगा 810 के नीचे 810, और टारगेट मेरा होगा 870 का, 870 का। बट पोजिशनली डेफिनेटली मैं कहूंगा इसको आप 800 के क्लोजिंग बेसिस से भी पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। मुझे लग रहा है ये 885 890 शायद 900 के लिए भी तैयार है। ओवरऑल स्ट्रक्चरल चेंज मुझे इस स्टॉक में दिख रहा है, तो डेफिनेटली बायस लॉन्ग की तरफ ही होगा, दोनों ही तरीकों से, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग के हिसाब से। और जो दूसरा स्टॉक है मेटल सेक्टर से, जिंदाल स्टील एंड पावर, इस स्टॉक के बारे में डेफिनेटली एक चीज जो मैंने काफी बार बात की थी वो ये थी, जब मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म भी कर रहा था उस वक्त भी ये स्टॉक अपने लेवल्स बरकरार रखे हुए था। मुझे लग रहा है अब अगर मेटल सेक्टर स्टेबल भी हो जाए, स्टेडी हो जाए, तो ये स्टॉक शायद आउट परफॉर्म कर जाएगा। अभी ये करीबन 453 450 के जोन में, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 443 का, और टारगेट इसमें रखेंगे हम 475 475 का। ओके, ठीक है, डन। तो जिंदल स्टील एंड पावर पे भी आपको बकायदा एक ट्रेड मिला है, आपको MGL के अंदर भी ट्रेड मिला है। मैं MGL के चार्ट ज़रूर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। जिस डबल बॉटम की सर बात अभी कर रहे हैं वो डबल बॉटम आपकी स्क्रीन पर आएगा, और आप जरा देखेंगे कि MGL के अंदर इस समय क्या करना चाहिए। ये जिंदल के लेवल्स और MGL का भी चार्ट मैं आपको लेके आऊँगा, वो उसके लेवल्स भी आप जरा नोट करके रखिएगा। ये MGL का चार्ट, ये वो डबल बॉटम वाला एरिया है जिस पे सर अभी आपको कह भी रहे थे कि यहाँ से उनको ऐसा लगता है कि ये अच्छा मूव देगा। अच्छा, ये एक और बात, ये हमने आज नहीं बनाया, ये इससे पहले भी हमने आपको नोटिस कराया होगा। मैं अपनी किसी भी ड्राइंग को डिलीट इसलिए नहीं करता ताकि पिछले हमको पता लगता रहे कि हमने पिछली बार क्या चर्चा की थी इसके रिगार्डिंग। तो ये डबल बॉटम हमने लास्ट टाइम भी आपको नोटिस करवाया होगा, ये अभी का मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। और उसके बाद ये हरे रंग के रेजिस्टेंस एरिया भी आपको नोटिस करवाया होगा। आप देखिए क्या शानदार मूवमेंट वहाँ से आया है। कई बार हम क्या है शेयर को देख लेते हैं, बातचीत करते हैं, इतने सारे शेयर्स होते हैं हम भूल जाते हैं कि अच्छा किस शेयर के बारे में क्या क्या बात हुई थी, कहाँ कहाँ पे। इसलिए नोटिफिकेशन, इसलिए लोग इंडिकेटर्स अलग अलग लगा के रखते हैं कि जैसे पार हो तो मेरे को नोटिफाइड करवा दिया जाए। ये कुछ वैसा ही शेयर था MGL, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। एक बार ना आप इसकी F&O की शीट भी दिखाइएगा, हमारे प्रोड्यूसर दिखाएंगे, वहाँ पे आपको ना -9% का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। ठीक एक्सपायरी से पहले इस सीरीज़ के अंदर 9% का ओपन इंटरेस्ट घटना, इसका मतलब जिन्होंने मंदी करनी थी ना वो सब बाहर जा रहे हैं इससे। 900 रुपये तक का टारगेट आप देख रहे हैं, 8.9 लिखा हुआ है। -9% कम नहीं होता है, ये बहुत होता है अगर देखा जाए F&O एक्सपायरी के हिसाब से तो। ठीक है, अब आपने लेवल्स नोट कर लेंगे। इस जिंदल स्टील एंड पावर के भी एक बार लेवल्स आप दिखा दें। ये सभी के सभी ट्रेड हम एक रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपके सामने उतारेंगे कि जो शेयर हम आपके सामने साझा कर रहे हैं उनका रिटर्न कैसे रहता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीड से थोड़ा और देख लेते हैं मंदी वाले शेयर्स क्या कह रहे हैं। इंडस टावर है और एक CG कंज्यूमर्स है, दोनों के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे लाल निशान दिखेगा, ज़्यादा नुकसान इंडस टावर के अंदर हो रहा है, 3-3.5% ही नीचे है। चेक करेंगे प्रशांत जी, कहीं अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड की तो बताइएगा, नहीं है तो फिर छोड़ भी सकते हैं हम। इंडस टावर ओवरऑल मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर वीक है, क्योंकि इसने बहुत क्लियर कट लोअर टॉप्स बनाए, तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोअर बॉटम की तरफ जाएगा। तो अभी ये करीबन 188 चल रहा है। मैं इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 195 के जस्ट ऊपर,
यानी 195 के जस्ट ऊपर पॉइंट, और मेरा इसमें टारगेट होगा करीबन 170 का फर्स्ट टारगेट 170, और उसके नीचे अगर ये ब्रेक कर जाए, ओवरऑल ये स्टॉक काफी वक्त से वीक रहा है, तो अगर ये 170 ब्रेक करता है तो हमें शायद 160 155 के लेवल भी दिख सकते हैं, तो ये डेफिनेटली मैं शॉर्टिंग के लिए चुनना चाहूँ। ठीक है, आपका टारगेट है 170 का, 195 का स्टॉप लॉस है। सीजी इंडस टावर माफ़ कीजिएगा, 170 रुपये का टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस है। अभी 6-3% नीचे है, आप इसमें एक बार शॉर्ट ले सकते हैं। मेरे पास ना अनवाइंडिंग के भी शेयर्स हैं, मैं जरा वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। एक शेयर ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली वो मैं आपके सामने इसलिए भी रखना चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर ना ब्रेक डाउन हो गया है, वो है लॉरस लैब्स। एक बार जरा लॉरस लैब की ना F&O वाली शीट लेके आइएगा, वहाँ पर आपको ना अनवाइंडिंग का प्रेशर दिखेगा इसके अंदर, और मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ लॉरस लैब। एक बार पहले आप मेरे को ना जरा लेवल्स दीजिएगा देख के, फिर मैं आपको चार्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ लॉरस लैब के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं, ये -5% है इन प्राइस, -10% है इन ओपन इंटरेस्ट। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले MGL का भी माइनस दिखाया था ओपन इंटरेस्ट, उसमें क्या ज़ोरदार शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, इसमें क्या ज़ोरदार बिकवाली हो रही है, अनवाइंडिंग क्या ज़ोरदार हो रही है। लॉरस लैब का एक बार चार्ट देख लीजिए आप। इस लेवल पे शॉर्टिंग में रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है। एक रैली अगर मिल जाए और ये अभी 450 455 के जोन में, वो अगर 460 465 यानी 460 465 इस जोन में आ जाए तो ये स्ट्रेट सेल होगा मेरे लिए, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 480 का 480। टारगेट मुझे लग रहा है शायद ये 430 के लेवल तक भी आ जाए, तो थोड़ी रैली के लिए वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बेचने में रिस्क रिवॉर्ड मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है एक्चुअली, इसलिए मैं चार्ट भी दिखाना चाहता था क्योंकि आपसे थोड़ा क्लियर करवाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये 430 तक भी खिसक के आ सकता है, 65 का लेवल ब्रेक कर दे। एक्चुअली में मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इसको कैश में देख पा रहे हैं तो ये ब्रेक्ड है, 453 चल रहा है। ये आप जो 65 का लेवल आप हमको बता रहे हैं प्रशांत, ये इसके आसपास आके हमको बेचना है? जी बिल्कुल, अगर ये 460 465 इस जोन में रैली कर दे तो इसको स्ट्रेट सेल करना है और 480 का स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ी सी रैली अगर मिल जाए तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, 5.5% करने में ना कईयों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते इतने प्राइस एक्शन के बाद, वो ट्रेड नहीं ले पाते। सबको पता है कि लॉरस लैब वीक है, क्या 5% पे आप बेच पाओगे? मेरे से तो नहीं बिकेगा कभी भी। अगर आप मेरे से कह दे बेचने के लिए कि आप बेच के दिखा, मैं तो नहीं बेच पाऊंगा। तो खैर, तो क्या इस शेयर के अंदर इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों इस शेयर को हमने चुनाया? अनवाइंडिंग का प्रेशर मैंने गौर करके क्यों आपको बताया। आप देखिएगा, 1 बार का रेजिस्टेंस, 2 बार का सपोर्ट, माफ़ कीजिए 3 बार का, और एक चौथी बार फाइनली ये प्राइस एक्शन ख़राब हो गया और ये शेयर अपने हाईज़ को भी ब्रेक नहीं कर रहा था। पिछली बार का हाई उससे नीचे, उसके नीचे और उसके नीचे, तो लोअर हाईज़ सेम जगह पर सपोर्ट, और अब इस बार का ब्रेकडाउन है। लॉरस लैब के अंदर थोड़ा सावधान रहिएगा, ये शेयर कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत तेज़ी से भी टूट सकता है। अगर संभला तो इसी हाल फिलहाल में ही संभलना चाहिए, नहीं तो फिर ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपके लिए। एक बार ज़रा लेवल्स आप लेके आइए स्क्रीन पर, कंडीशन भी लेके आइए। 65 अराउंड आपको बेचना है, 480 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 430 पहले जाएगा, दिक्कत बढ़ेगी तो और नीचे भी जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 480 के बाद ही इसमें मंदी वाले लोग बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये शॉर्ट कवरिंग भी करेगा। लेकिन जब तक 480 ब्रेक नहीं होता, ये शेयर बैक टू बैक किसी भी राइस पे बिकता जाएगा, और आपको कोई एवरेज नहीं करनी है। अगर आपके यहाँ फंसे हुए हैं तो शॉर्ट करना है, नहीं करना है छोड़ दीजिए भले आप, लेकिन कम से कम एवरेज ना कीजिएगा, इसमें भी आप अपने बहुत पैसे बचा पाएंगे। तो गलत रेट पे एवरेज होने से लॉस और मल्टीप्लाई होता है। वैसे तो रूल के खिलाफ एवरेज करना, बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी से उनकी जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते, फिर एक शेयर जरा और पता करेंगे जिसमें तेज़ी दिख रही है। पहले प्रशांत जी अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए। जी डिम्पी जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी हमारा राजा बैटरी। मुझे लग रहा है काफी दिनों बाद ये एक अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस इसमें होगा 485 के नीचे, बिलो 485, और टारगेट में इसमें रखूंगा 540 540 का फर्स्ट टारगेट, और 565 का टारगेट 2। ये मेरी फर्स्ट पिक होगी। नेक्स्ट पिक, जैसे मैंने कहा था जब आपने MGL की बात की थी कि IGL में मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, तो IGL को मैं लेना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा होगा 392 का 392, टारगेट मेरा होगा 450 का। ये एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के मुंह दे रहा है वॉल्यूम के साथ, तो ये मेरा सेकंड पिक होगा। और नेक्स्ट पिक होगा एक ऐसा स्टॉक जो एक वीकर मूव के बाद मुझे लग रहा है बेस बना चुका है और शायद अब थोड़ा अच्छा मूव ऊपरी लेवल्स पे दे सकता है, वो है PVR।
और पीवीआर को मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा बिलो 1690, 1690 के नीचे। टारगेट मेरा होगा 1785 और 1810 का। तो ये 3 मेरे पिक्स होंगे। पीवीआर आज मैं अभी देख रहा था, आज मेरे से थोड़ी गलती हुई, मैं आज दिन भर में पूछ ही नहीं पाया इसके बारे में, लेकिन अच्छा कि आपने दिन में ही इसको नोटिस करवा दिया। ये शेयर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। एक शेयर चलते चलते 30 सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हो तो बताइएगा, वह है प्रशांत जी मारुति, इसमें क्या करें? जी एक्चुअली मैं आपको मारुति एक ऑप्शन के जरिए बताने वाला था, तो अगर आपने सवाल ले लिया तो बता देता हूँ। पहली बात, स्पॉट लेवल्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो 8,925 चल रहा है, आप स्ट्रेट इसको 8,800 के स्टॉप लॉस से, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली 8,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख के होल्ड करो फॉर अ टारगेट ऑफ 9,250, 9250। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब वो मुंह देगा जिसकी काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। दूसरा तरीका इसको ट्रेड करने का होगा ऑप्शंस के जरिए, और इसकी जो नवंबर महीने की 9,100 की कॉल है, वो अभी फिलहाल चल रही है करीबन 240। इसको ले सकते हैं स्टॉप लॉस 170, 170, और टारगेट हम रख सकते हैं 390 का। ओके ठीक है, 390 का टारगेट है, 9,000 की स्ट्राइक की कॉल है, सीधा सीधा मारुति पे आपको टारगेट मिल रहा है। पीवीआर मारुति सर के 2 इंपॉर्टेंट कॉल्स में से एक है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और शेयर भी हैं बट पीवीआर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।